क्योंकि जब वो इस सिचुएशन में पकड़ी जाती है जहाँ पे सूरज उससे डर रहा है, सूरज शर्मा का जो कैरेक्टर है वो भी उससे उतना ही डर रही है एंड क्योंकि जब वो इस सिचुएशन में पकड़ी जाती है बट आई थिंक पीपल ऑलवेज फील मोर कंफर्टेबल आई गेस विद द ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स जो होते हैं और जो फिल्में काम कर गई होती हैं आई गेस दे फील कि हाँ ये विल बी अ बेटर थिंग और मे बी आई विल गेट मोर अट्रैक्टेड टू दैट प्रोजेक्ट बट ऐसे होता है सो एवरी टाइम समवन टेल्स ईदर मी और माई ब्रदर मुझे लाइफ में ऐसे डाल दिया था सडनली स्पॉट में आई वाज लाइक ये इतना ज़्यादा आई थिंक सोच मैंने बाद में डाली है बट आफ्टर इट वाज मेड बट इट काइंड ऑफ स्टैंड्स फॉर दैट अनकन्वेंशनल एक्सेप्टेंस जो आई थिंक मेरे साथ मुझे आई हैव बीन वेरी लकी कि आई हैव नॉट बीन कन्वेंशनल इन एनी वे इन माई करियर बट टू रियली लिसन टू अ लॉट ऑफ पंजाबी म्यूजिक सो पहले तो मैंने बस सुना था फिर मैंने कुछ वीडियोज़ भी देखे थे इनके लेकिन आई नेवर न्यू दैट ही वाज एन एक्टर एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड व्हेन आई सॉ दिलजीत्स फिल्म बट द थिंग इज फॉर दिस कैरेक्टर दैट दिलजीत इज प्लेइंग हमने उसको फिजिकली ऐसे इमेजिन नहीं किया था कि जैसे अभी वो लग रहे हैं कि वो वैसे लगेंगे इन टर्म्स ऑफ जैसे when I discussed this with my brother about so it takes a while to be able to see otherwise so हमने instantly बोला यार because he doesn't wear shoot without a turban like oh यार okay ठीक है चलो let's think of someone else but then उसके बाद we just had a discussion ऐसी with Anvita and Ansha Anvita as a writer of the film ये क्या बोला है and he's hilarious interesting to spot होता है ना जब आप किसी को जानते हो you don't think कि ये तो you take them for granted Ansha he writes a little bit of the script ना then you read it and you say if you think we should do it so when he came to narrate the film to me it is not the film that it is today but there were a lot of things in that film which were striking which were like stunning like you see something like यार ये तो बहुत सही सोच है ये तो बहुत सही idea है मेरा कोई midway नहीं होता है yes or no होता है मेरा so he knew that so he's like he's like just give it time this is not the film that it is but I saw what was there in it I knew कि ये बहुत सही है and then I asked my brother I said you'll be able to handle it and he said 100% just trust me we will create that film that we want to create and and that's what it was fun it was scary but it was also fun and हमको जो some scene बाहर शूट करे थे फिर उसको चेंज करके फिर हम लोगों को कहीं अंदर पे शूटिंग करनी आपको याद है वो स्कूल बहुत पास था क्योंकि हम आर्मी कैंटोनमेंट में ही रहते थे तो स्कूल अंदर ही होते थे तो वापस आते हुए सड़क पे चलते चलते जो भी मुझे रैपर दिखता कबर्ड के नीचे मैंने ऐसे डाला हुआ था तो एक दिन ना मेरी मम्मी ने कबर्ड खोल दिया तो वहाँ से कुछ चीटी वीटी जो भी है वो निकलने लग गई तो जो मेरा घर का सेटअप था उस घर का नाम था न्यूजीलैंड हाउस क्योंकि वहाँ पे जो रहते थे जिनके जो ओनर्स थे वो न्यूजीलैंड में अभी बस गए हैं तो दैट हाउस इज कॉल्ड न्यूजीलैंड हाउस तो हमने न्यूजीलैंड हाउस के तो उनका बड़ा सिंपल फंडा था कि लोगों को खाना बड़े अच्छे से खाना चाहिए तो कभी कभी वो नाश्ते के लिए जैसे नॉर्मली होता नहीं वो लाइव काउंटर्स खड़े करते थे जो होता है वाकई बोलते थे सर आज प्लीज़ ब्रेक दे देना सर थोड़ा खर्चा किया है मैंने खाने के ऊपर ना एक वो होती थी ना वो बच्चों की बुक थी वो स्क्रैप बुक टाइप की जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी फोटो डालते हैं पहला बाल पहला दूध मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरा पेट नेम नहीं है बट मेरी मम्मी को ये नाम बहुत गंदा लगता था अन्नू और मुझे बहुत बुरा लगता है वो मुझे अन्नू बुलाता है तो इरिटेट करना चाहता है मुझे अन्नू बुलाता है तो और पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ जैसे लोग मुझे और इरिटेट करें आई नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी किसी ने कभी ये नहीं बोला था कि मैं एक्टर बनूंगी लेकिन हमेशा ये बोला था कि बहुत अच्छे स्टार्स हैं इतना बोला था दे सेड कि वो हिला था वो कॉइन हिला और उसने बोला कि मैं इसलिए अंदर नहीं आई स्पिरिट क्योंकि कुत्ता था बाहर एंड ऑल मदर्स गढ़वाली तुम देखिए राजगिरा और वहाँ के लोग ऐसे भी खाते थे तो अभी जब मैं सारी चीज़ें मम्मी को बोलती मेरे बना दूँ मम्मी बोलती ये क्या तो हम कब से खाते आए हैं मतलब ऑफिस ना मम्मी कहीं भी रेस्टोरेंट जाएंगे बोलिए तो मैं घर में बना सकती हूँ यही मम्मी वैसी वाली ओके अनुराग ने मुझसे ऐसी बैंड बाजा वाला देखने के बाद मुझे ऐसे फ़ोन करके बोला था कि मैं बट आई डिडंट थिंक सो क्विकली वुड एक्चुअली कम एंड मीट मी आल्सो फॉर अ फिल्म एंड ही डिड एंड ही ऑफर्ड मी द स्क्रिप्ट ऑफ बॉम्बे वेलवेट एक प्रकार के जब आप रोल्स कर रहे होते हैं एंड ऑल दैट साइडली इन द इंडस्ट्री देन पीपल ऑफर यू दोस काइंड ऑफ रोल्स ओनली But then Anurag came to me and he offered me the character of Rosie, which I think was very different from anything that I had attempted before. I had not seen something like this on Indian screen. जो Rosie के प्रति जो उसकी जो feelings हैं वो बहुत pure हैं and वो उसको genuinely बहुत प्यार करता है to this character. Like you know that there's something very loony about Khambata. लेकिन इस क्लब में जहाँ पे रोजी गाती है जहाँ के मैनेजर हैं मतलब बहुत कुछ होता है वहाँ फिल्म में बहुत कुछ गुजरता है लेकिन ये परमानेंस जो है इस जगह का वो हमेशा रहती है और उसी जगह में आपका बहुत ही स्टोरी सुनने को मिलेंगी बट दिस प्लेस नेवर चेंज्ड दैट्स काइंड उनको वो कर सकते थे बहुत प्यार लगन मेहनत आंसू आवाज़ ये हमारे दिल के बहुत करीब है ये फिल्म आई थिंक हमने तो प्लीज़ गिव इट अ चांस एट अ थिएटर near you and this is Rosie of Anushka
and Johnny Ranbir signing off, and we'll see you guys at the movies. Peace. 15th, not 15th. तो अगर This is peace. हाँ peace okay. Also victory. 15th में. More real because that's the nature of the film, and sometimes just to become as believable as possible. So, and I think sometimes we make a big deal about this beat. I'm not like Mamta in real life, like the way she is. So I had to really understand that grain of her. And after a while, we went to the car and we both were sitting in the AC car. Because You, as an actor, want to feel convinced that you will be able to, or you will get the space to be able to bring that out. And I felt like I didn't know Sharad that much, right? I mean, I did not know the way he was looking at this film, and I could see the potential in it. But I was very afraid whether I could, honestly speaking, whether this director will be able to like really. When he came to my house and he spoke to me and explained to me the way he's looking at Mamta. So no, it's not about how much a cat is speaking or not speaking, that doesn't matter. But sometimes in a film where everybody is so verbose. But I think we did get along because I think he got my sense of humor, which like a lot of people don't get it. Like if it's a PK or it's a Sultan, they've been also critically acclaimed at all the things that you have in a commercial film, music and all of that. In that sense, I would say yes, that Pari or October or NH10 or Badlapur are different films in that sense. Get his audience to sample that. It's very important, and I think that's what's required. You have to create that perfect balance, which I think he's been doing really well. And what is the Bible experiment? Yeah. Anushka, Yeah. what a performance. Makari, come back.